वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सर्किट स्विचिंग को डिस्कस करेंगे कि स्विचिंग क्या होती है। हम पहले स्विचिंग को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद इसकी टाइप्स देखेंगे। उन टाइप्स में हम सर्किट स्विचिंग को कवर करेंगे। इस लेक्चर में मैं विद डायग्राम्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एंड पे हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे कि सर्किट स्विचिंग है क्या और कहाँ पे इसका यूज़ है। तो सबसे पहले हम स्विचिंग टेक्निक्स को डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर द स्विचिंग टेक्निक्स। जो स्विचिंग टेक्निक्स है वो मल्टीपल स्विचिंग टेक्निक्स हैं हमारे पास, जिनमें से नंबर 1 हमारे पास है सर्किट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है। हम इन तीनों को देखेंगे वन बाय वन कि ये क्या है और किस तरह इसमें वर्किंग होती है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो उससे पहले हम स्विचिंग को डिफाइन कर लेते हैं। स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज टू एफिशिएंटली ट्रांसमिट डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। इससे क्या मुराद है कि हमने जब डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना होता है या सेंडर से रिसीविंग साइड पे डाटा जा रहा होता है, तो उसको एफिशिएंटली जो है हम स्विच करवाने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। यानी कह लें कि कोई भी स्विचिंग टेक्निक है उसका मेन मकसद यही है कि हम किस तरह से एफिशिएंटली डाटे को ट्रांसमिट करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जिस तरह इसको अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखना चाहें, फॉर एग्जांपल हम एक रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। हम जब रोड के ऊपर जा रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात वो रोड बंद होती है और हमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्विच करवा दिया जाता है दूसरी रोड पे कि आप रोड बी से चले जाएं, या फिर उस रोड बी से हमें रोड 3 की तरफ स्विच करवा दिया जाता है कि आप रोड सी से चले जाएं। तो बेसिकली स्विचिंग यही होती है। जब हम अपने इसके अंदर कंप्यूटर कम्युनिकेशन की सेंस में स्विचिंग की बात करेंगे तो उसमें यही है कि किस तरह से हम अपने डाटे को एक स्विच से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या आप कहें एक नोड से दूसरे नोड पे भेजते हैं और वहाँ से दूसरे नोड से फिर वो तीसरे नोड पे जाता है और कैसे वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। सर्किट स्विचिंग, इसको पहले हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं, फिर इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। आगे लिखा हुआ है वॉइस डाटा। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स तो हमारे पास बहुत बाद में आए, टेलीफोन नेटवर्क हमारे पास पहले था। तो शुरू में जब टेलीफोन नेटवर्क था, जो हमारी कॉल एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक ट्रांसफ़र की जाती थी, तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते थे वो सर्किट स्विचिंग थी। यानी सर्किट स्विचिंग बेसिकली हमारी ऑडियो वॉइस डाटे के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। एक पुरानी टेक्निक है ये, और जो कि आजकल भी अभी भी यूज़ हो रही है। सर्किट स्विचिंग इज़ ए टेक्निक दैट डायरेक्टली कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर इन कंटिन्यूस पाथ। अब कंटिन्यूस पाथ से यहाँ पे क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास ए है, ये सेंडर है और यहाँ पे ये बी है, इसको मैं बी लिख देता हूँ, बी एक रिसीवर है। कंटिन्यूस पाथ से मुराद कि जहाँ से भी मेरी कॉल स्विच होते हुए ये जिस तरह देखें ये पॉइंट बी तक, अगर ए से बी तक पहुँच रही है तो एक कंटिन्यूस पाथ होगा, यानी इस पाथ में कोई ब्रेकेज नहीं होगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लिखा पॉइंट टू पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान जो पाथ होगा, जो भी लिंक होगा, उसकी पूरी कैपेसिटी ये ए और बी जो हमारे नोड्स हैं यही यूज़ कर रहे होंगे। कोई और नोड इसको यूज़ नहीं करेगा या कोई और डिवाइस इसको यूज़ नहीं करेगी। तो इसको डेडिकेटेड पाथ भी बोल देते हैं या इसको पॉइंट टू पॉइंट पाथ भी। पॉइंट टू पॉइंट पाथ का हम जिक्र कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में, जिसमें हमने अपने लाइन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। उसमें हमने डिटेल में देखा था कि पॉइंट टू पॉइंट क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके बाद जो इसमें राउटिंग डिसीजन है, जिस तरह हमने तो कहा ना ए से बी तक इस तरह से आएगा, तो ए से बी तक कौन से वो रूट से पहुंचेगा, ये हमें जब हम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं हमें पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है। यानी हम रन टाइम पे नहीं ये डिसीजन लेते कि ए से बी तक इस रूट से आ जाए, वो हमें पहले से ही रूट्स जो है डिफाइन करने पड़ेंगे जब हम उसको सेटअप करते हैं, सर्किट सेटअप कर रहे होते हैं। ये एक डायग्राम है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमने कहा बेसिकली तो ये जो हमारा टेलीफोन नेटवर्क था उसके साथ उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रही थी उसके लिए सर्किट स्विचिंग यूज़ की गई। लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ हो रहा है आप देखें। जब इंटरनेट आ गया, इंटरनेट पर आपने देखा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो कॉन्सेप्ट है कि हम इंटरनेट के ऊपर भी तो ये ऑडियो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वॉइस डाटा भेज रहे होते हैं, तो उसमें भी ये सर्किट स्विचिंग का कांसेप्ट यूज होता है कुछ जगहों पे। तो आप देखें ये मेरे पास आप कह लें ये टेलीफोन ए है और ये मेरे पास बी है, ये दोनों कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये जो दरमियान में आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये एक बॉक्स जिसको मैंने सर्कल भी किया, ये बेसिकली स्विचिंग ऑफिसेज हैं। आपने सुना होगा अक्सर टेलीफोन के नेटवर्क्स में स्विचिंग का डिपार्टमेंट होता है जो कि ये सारा काम ऑपरेशन करवा रहा होता है। तो इसी तरह अगर इस सिस्टम ने इस ए ने बी से कम्युनिकेट करना है तो आप देखेंगे एक पोर्ट के साथ कनेक्ट है, उस पोर्ट को आगे कनेक्ट कर दिया गया उसकी आउटपुट के साथ, और वो आउटपुट किसी और स्विच की इनपुट में चली गई।
और वो फिर इनपुट पोर्ट जो है वो आगे उसका एक कनेक्शन बन गया। और आप ये देखते हैं एक ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, रेड कलर की जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। ये एक डेडिकेटेड कनेक्शन होगा। अब ये देखें ये पूरा यहाँ पे लाइन कंप्लीट हुई और ये बी के साथ जाकर मिल गई। तो इसका मतलब है हम कहना ये चाह रहे हैं कि सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं अगर ए बी से कम्युनिकेट कर रहा है तो ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, हमारा सिग्नल इसके ऊपर ट्रेवल करेगा और वो बी तक पहुँच जाएगा। अब हम जब कह चुके हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, इसका मतलब है कि कोई और अगर कॉल मिलनी हो तो वो ये वाला लिंक, ये वाला सर्किट यूज़ नहीं कर सकेगी वो कॉल। वो ये सर्किट उस वक्त तक फ्री नहीं होगा जब तक ए और बी के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश रहेगा। यानी इस कनेक्शन जब इस्टेब्लिश हुआ तो इसकी पूरी बैंडविड्थ जो है वो ए और बी यूटिलाइज करेंगे, कोई और यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो ये जो मुख्तलिफ आपको स्विचिंग सेंटर्स नज़र आ रहे हैं, स्विचिंग ऑफिसेज, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी कॉल का यही पाथ होता। हो सकता है जब हमने इसको डिज़ाइन किया होता हम कहते कि ये देखिए मैं एक और पाथ डिज़ाइन करता हूँ, मेरी कॉल यहाँ से इस वाली पोर्ट पे आएगी, अब वहाँ से इस वाले स्विच पे गई, उसके बाद ये वाला स्विच आपस में इधर से कनेक्ट है, उस स्विच के बाद ये वाली कॉल मैं कहता हूँ यहाँ पे आ गई इस स्विच पे, ठीक है, यहाँ पे आई और उसका आगे कनेक्शन हुआ, इधर से मैंने उसको इस वाले स्विच पे ट्रांसफ़र किया और ये फिर आगे कनेक्ट था इसके साथ, और यहाँ पे मैं इसको लेके आया, इस स्विच पे लेके आया और ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। यानी ये हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा राउटिंग का। जिस तरह अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में राउटिंग का जिक्र किया, ये हमें जब नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसी वक्त हमने इसका राउटिंग का डिसीजन ले लेना है कि किस रोड पे स्विचिंग करवाई जाएगी कॉल को इस्टेब्लिश करने की। और ये जो स्विचिंग सेंटर्स नज़र आ रहे हैं, अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो ये इसी तरह से हो सकता है। जिस तरह आप देखें आपका जो एरिया है उसकी एक लोकल एक्सचेंज होगी, सपोज करेंगे उसकी लोकल एक्सचेंज है, आप उस लोकल एक्सचेंज के साथ कनेक्ट हुए, उस लोकल एक्सचेंज ने आपके जो सिटी की मेन एक्सचेंज होगी आपको उसके साथ कनेक्ट करवाया। जब आप उस सिटी की एक्सचेंज के साथ कनेक्ट हो गए और फॉर एग्जांपल जिनको आप कॉल कर रहे थे ए से बी तक, वो ए जो था वो हमारा सिटी ए बी सी था और बी सिटी एक्स वाई जेड था। अब ये होगा कि ये यहाँ पे अपनी जो ए बी सी है ये अपनी लोकल सिटी के अपने लोकल एक्सचेंज के साथ कनेक्ट हुआ, उसने उसको इस सिटी की ए बी सी सिटी की मेन एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करवाया और वो उस मेन एक्सचेंज ने उसको जो हमारी एक्स वाई जेड सिटी है उसके साथ कनेक्ट करवा दिया। इसको एक्स वाई जेड सिटी की मेन एक्सचेंज के साथ कनेक्ट हो गया उसके स्विचिंग सेंटर से, और वहाँ से वो जो हमने एक्स वाई जेड सिटी के अंदर जिस एरिया में पहुँचना था ये उस एरिया की एक्सचेंज होगी जहाँ पे वो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उस एक्सचेंज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीपल स्विचिंग सेंटर्स इसमें हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपको टेलीफोन्स नज़र आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स ये वाली समझाने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि ये बेसिकली डिज़ाइन ही टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए किया गया था, सर्किट स्विच नेटवर्क। तो अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड पाथ नज़र आ रहा है। सपोज करें देखें ए और डी ने कम्युनिकेशन करनी है, तो आप देखिएगा ये जो ब्लैक लाइन है ये देखें यहाँ से ये आई, यानी ये नंबर 1 स्विचिंग सेंटर है और ये नंबर 2 स्विचिंग सेंटर है नंबर 3। यहाँ से नंबर 1 पे आई, यहाँ पे ये जो पिंक लाइन नज़र आ रही है एक लिंक इस्टेब्लिश हुआ, वो उसको उसने ट्रांसमिट किया नंबर 2 स्विच पे, और नंबर 2 स्विच के दरमियान फिर उसने उसको कनेक्ट किया कुछ नोड्स को, वहाँ से वो नंबर 3 स्विच के ऊपर चली गई, जहाँ से वो आप देख सकते हैं फिर ये पिंक लाइन जो है ये नोड कनेक्ट हो गया आपस में, और फिर इधर से इस कॉल को डी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये जिसकी मैं सर्कल बना रहा हूँ ये एक हमारा डेडिकेटेड पाथ है। ये देखिएगा ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये एक डेडिकेटेड पाथ है, यानी ये ए से डी तक जब कम्युनिकेशन होगी तो सिर्फ ये वाला पाथ यूज़ हो रहा होगा। अब अगर कोई और स्टेशन कम्युनिकेशन करना चाहे मसलन बी या सी, वो इस पाथ पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा, उस वक्त तक कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा जब तक ए और डी का कनेक्शन इस्टेब्लिश है। इसी तरह से अगर आपको इस डायग्राम में से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये जो हमारे पास ए बी सी डी और ई ये कह लें कोई स्टेशन है, नोड्स हैं, और ये जो हमारे पास 1 2 3 4 और ये जो 6 ये 7 आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, ये हमारे पास स्विचेस हैं। आपको एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये सर्किट नंबर 1 है, और ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है सर्किट नंबर 2 है। अब देखें अगर सी नोड ने डी नोड से कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो डेडिकेटेड पाथ है कि सी नोड 2 के साथ कनेक्ट होगा स्विच नंबर 2 के साथ, स्विच नंबर 2 से स्विच नंबर 5 पे ट्रैफिक जाएगी, वहाँ से स्विच नंबर 3 पे, और फिर वो स्विच डी और वो हमारे स्टेशन या नोड डी पे हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब अगर हमारा जो स्टेशन नंबर ए है वो भी डी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो हमने इसके लिए जो सर्किट पहले से डिसाइड किया था वो सर्किट है कि जो हमारी ट्रैफिक है वो स्विच 4 पे जाएगी, 4 से 5 पे जाएगी, 5 से 3 पे, और फिर वो डी के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
अब आप देखिएगा अगर सर्किट नंबर 2 कम्युनिकेट कर रहा है तो सर्किट नंबर 1 जो है यानी ए डी के साथ कम्युनिकेट नहीं हो सकेगा, कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब देखें ए वाली ट्रैफिक 5 पे आएगी, स्विच नंबर 5 पे, तो वहां पे आके पता लगेगा कि इसने तो कम्युनिकेट करने के लिए स्विच नंबर 3 पे जाना है। स्विच नंबर 3 तो इंगेज है, जो कि सी और डी की कम्युनिकेशन पहले से ही चल रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे वो बिजी हो जाएगा। हमें जो बिजी की टोन यूजुअली रिसीव हो रही होती है, यहाँ पे क्या है वो बिजी होगा, उस वक्त तक बिजी रहेगा जब तक सी और डी की कम्युनिकेशन चल रही है। जैसे ही सी और डी की कम्युनिकेशन खत्म होगी तो क्या होगा, ये वाला जो हमारा सर्किट है ये ओपन हो जाएगा यानी फ्री हो जाएगा, फिर हमारा ए और डी के दरमियान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकेगा। तो ये बेसिकली सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, यानी एक प्री डिफाइंड सर्किट होता है। उस सर्किट को जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो फुल पावर जो है उस सर्किट की पूरी कैपेसिटी जो है वो दो नोड्स के दरमियान ही शेयर हो सकती है, कोई और उसको शेयर नहीं कर सकता है। तो बेसिकली सर्किट स्विचिंग का यही हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अगर आप देखें यहाँ पे अगर ए ने किसी और नोड से कम्युनिकेट करना होता तो वो इस तरह हो सकता था। फॉर एग्जांपल हम करवाते ए से 4 पे जाएगा, 4 से स्विच 5 पे गया, स्विच 5 से स्विच 7 पे चला गया और उसके बाद स्विच 7 से स्विच 6 पे आ गया, तो उसकी ई के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर वो इस नोड से, अगर हम कहते हैं ना नोड 3 पे आएगा, तो नोड 3 पे आके भी उसकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही बिजी है, वो तो एक डेडिकेटेड है, पहले से ही बिजी है। तो ये चीज़ उसमें नोट की जाएगी। अगर तो वो पहले से ही जो सर्किट है वो इस्टेब्लिश है और उस पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन चल रही है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट नहीं हो सकेगी, उस वक्त तक नहीं हो सकेगी जब तक पहले से चलने वाली कम्युनिकेशन खत्म नहीं हो जाती। तो उसके बाद हम एक और डायग्राम देख लेते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, हमने अपने अर्लियर लेक्चर में कहा था कि कम्युनिकेशन टास्क एक होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसमें हमने कहा था वो हम मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई, थोड़ा सा उसको मजीद डेप्थ में लेके चलते हैं। ये जो आपको अंदर सिंबल नजर आ रहा है, जो मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको सिंबल नजर आ रहा है स्विच का सिंबल है, और ये जो आपको 3 इनपुट्स नजर आ रही हैं आगे वो 1 में चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई मल्टीप्लेक्सर यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 1 लिंक एंड चैनल। तो 1 लिंक, ये जो लिंक है एक लाइन है, सिंगल लिंक है, और एंड चैनल ये आप देख सकते हैं जो 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स ये हमारे चैनल्स हैं। यहाँ पे 1 लिखा है कि स्विच नंबर 1 है, ये स्विच नंबर 2 है, ये स्विच नंबर 4 है, और ये स्विच नंबर 3 और सॉरी ये स्विच नंबर 4 है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एक पाथ भी नजर आ रहा है, जहाँ पे मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये जो मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये आप देखिएगा ये एक पाथ है, यानी ए एम के साथ कम्युनिकेट अगर कर रहा है तो इस पाथ पे कम्युनिकेशन करेगा। किस तरह से होगी, देखें ए जो है वो स्विच 1 के साथ कनेक्ट है, इस तरह से स्विच 1 इस्टेब्लिश हो जाएगा कनेक्शन, ए स्विच 1 के साथ कनेक्ट है, फिर वो स्विच 1 से ट्रैफिक जाएगी हमारे स्विच नंबर 4 पे। ये आपको यही पाथ दिखा रहा है, देखें ये जो लाइन आ रही थी यहाँ पे ये वाली ट्रैफिक जाएगी और वो मल्टीप्लेक्स होके जा रही है कि एक टाइम में मल्टीपल सिग्नल भेज दिए जाएं ताकि हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकें अपने लिंक की। तो अब वहाँ से वो वाली ट्रैफिक स्विच होके या जा रही है स्विच 4 पे, फिर स्विच 4 से वो स्विच हुई और स्विच 3 पे चली गई, उसके बाद वो कॉल कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। तो आइए इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं कि सर्किट स्विचिंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, सर्किट इज डेडिकेटेड टू द कॉल। आपने देखा, हमने डायग्राम में देखा, जब डेडिकेट सर्किट हो गया तो इसका मतलब इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगी सर्किट में। जो पूरी की पूरी लिंक की कैपेसिटी है, सर्किट की कैपेसिटी है, वो उस कॉल के लिए ही डेडिकेट कर दी जाएगी और गारंटी फुल बैंडविड्थ फॉर ड्यूरेशन ऑफ कॉल। जब हमने देखा कि ये पॉइंट टू पॉइंट है और पूरा जो सर्किट डेडिकेटेड है कॉल के लिए, तो इसका मतलब है कि हमें इस चीज़ की गारंटी भी मिल जाएगी कि पूरी बैंडविड्थ जो उस चैनल की है, उस पाथ पे जो भी बैंडविड्थ होगी डाटा ट्रांसमिशन की, वो इन 2 स्टेशंस के दरमियान ही यूज़ हो रही होगी। और इसी वजह से इसको रिलायबल भी कहा जाता है कि हमारी कम्युनिकेशन कुछ रिलायबल हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक बन रहा होता है हमारा, और बैंडविड्थ भी हम उसकी जो है फुल बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और हमारी डाटा ट्रांसफर स्पीड भी कुछ फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सिंगल पॉइंट यानी पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, तो इसलिए इसको रिलायबल भी कहा जाता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए नहीं होती, सिर्फ वॉइस ट्रैफिक के लिए यूज़ हो रही होती है, क्योंकि जिस तरह मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ लेक्चर के कि सर्किट स्विचिंग डिज़ाइन ही हमारे ऑडियो डाटा के लिए वॉइस ट्रैफिक के लिए की गई थी। अब बैंडविड्थ वेस्टेज किस तरह आता है, जिस तरह हमने एडवांटेजेस में देखा कि फुल बैंडविड्थ जो होती है वो डेडिकेट कर दी जाती
करती है उस एक स्पेसिफिक उन स्पेसिफिक स्टेशंस को जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर वो पूरी बैंडविड्थ उनको असाइन कर दी गई है तो बाकी जो स्टेशन है वो तो उस बैंडविड्थ को यूज़ भी नहीं कर सकते, और बैंडविड्थ वेस्ट इस तरह से भी होती है कि अगर एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के साथ वॉइस के लिए कनेक्ट है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, कोई वॉइस सेंड ही नहीं कर रहे, कनेक्शन तो उनके दरमियान इस्टेब्लिश ही है, इसका मतलब वो बैंडविड्थ तो वेस्ट हो रही है, बैंडविड्थ को तो यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे वो। देयर विल बी नो कम्युनिकेशन अंटिल कनेक्शन इज स्टेब्लिश एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल। अगर कोई और कम्युनिकेट करना चाहे डिवाइस और हमने उसके लिए भी वही पाथ जो है डेडिकेट किया हो, वही सर्किट डिज़ाइन किया हो कि जहाँ से वो पहले कम्युनिकेशन चल रही है, तो इसका मतलब है कि उस वक्त तक कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होती जहाँ जब तक पहले चलने वाली कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं हो जाती। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था हमने इसमें कवर करने की कोशिश की कि स्विचिंग होती क्या है बेसिकली। स्विचिंग होती क्या है, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप सर्किट स्विचिंग थी। हमने उसको जो है कवर किया अपने लेक्चर में, विद डायग्राम समझने की कोशिश की। जो की पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स इसमें यही थे कि सर्किट स्विचिंग के अंदर डेडिकेटेड पाथ होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है टू डिवाइसेस, टू नोड्स के दरमियान, और जब वो नोड उसके ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कोई और नोड अगर कम्युनिकेशन करना चाहे तो वो वाला लिंक या वो वाला पाथ नहीं यूज़ कर सकता, उस वक्त तक नहीं यूज़ कर सकता जब तक वो पाथ फ्री नहीं हो जाता। तो उम्मीद है कि इसमें आपको सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर मैसेज स्विचिंग की भी बात करेंगे और पैकेट स्विचिंग जो कि सबसे पॉपुलर टाइप है उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।